बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ है कि आप तमाम अहबाब खुश व खुर्रम हो। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस दौरान काफ़ी मसरूफ़ियात दीगर रहीं और सेहत के इश्यूज़ भी दरपेश रहे, तो जिसकी वजह से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर नहीं हो सका, कोई वीडियो नहीं ला सका। तो आज की जो ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट की दफ़ा 12 में जो गवर्नमेंट ने तरमीम की है, जिसके तहत अब कोई मुलाजिम जो है ना, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, 25 साल सर्विस मुकम्मल होने के साथ साथ अब अगर उसकी 55 साल उम्र भी होगी तो तब वो रिटायरमेंट ले सकेगा। इससे पहले ये होता था कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती थी। 25 साल के बाद सर्विस पूरी करने के बाद वो किसी भी वक्त रिटायरमेंट ले सकता था, इवन 25 साल मुकम्मल करके भी ले सकता था। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब उसके साथ साथ आपको 55 साल की उम्र भी पूरी करना होगी। 25 साल सर्विस प्लस 55 साल आपकी उम्र, ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर आप वॉलंटरली रज़ाकाराना जो रिटायरमेंट होती है, रिटायरिंग पेंशन जिसे कहा जाता है पेंशन की ज़बान में, वो ले सकेंगे। पेंशन की आप जानते हैं कि 3-4 दीगर किस्में भी हैं, जिनमें इनवैलिड पेंशन है, सुपर एनुएशन जो पेंशन होती है वो है, जो 60 साल की उम्र पूरी होने पे ली जाती है। इनवैलिड पेंशन मेडिकल ग्राउंड पे होती है। और एक कंपलसरी रिटायरमेंट होती है, जिसमें किसी मुलाजिम को सज़ा के तौर पर जो है ना, एक मेजर पेनल्टी दी जाती है कि उसे कंपलसरी रिटायर कर दिया जाता है, जिसे जबरी रिटायर भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में रिटायरिंग पेंशन की, क्योंकि रिटायरिंग पेंशन पहले जो होती थी 1974 के कानून के तहत, सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की दफ़ा 12 के तहत 25 साल पूरे करके आप रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। 29 अक्टूबर 2021 से ये कानून पूरे पंजाब में लागू है और इसकी जो दफ़ा 12 थी कानून की, 1974 के कानून की, उसमें उन्होंने तरमीम कर दिया है और ये एडिशन कर दिया है, ऐड कर दिया है 55 साल, यानी 25 साल की सर्विस और प्लस 55 साल की उम्र, ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर आप वॉलंटरली रिटायरमेंट ले सकेंगे। इससे पहले जो होता था कि 25 साल सर्विस आपने कर ली है, चाहे आपकी उम्र 45 साल है, 50 साल है, 46 साल है, तो आप रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन अब अगर कोई मुलाजिम जिसकी 25 साल सर्विस हो चुकी है, 26 साल हो चुकी है, 27 साल हो चुकी है और प्लस उसकी एज जो है ना वो 53 साल है या 54 साल है, तो वो रिटायरमेंट नहीं ले सकेगा और ना ले सकता है इस कानून के तहत। इस कानून को मुख्तलिफ लोगों ने, मुलाजमीन ने चैलेंज भी कर रखा है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी पिछले इसी महीने की गालिबन 6 तारीख को जो थी वो पेशी थी। तो देखें आगे क्या बनता है इस कानून का। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये कानून जो है ना वो हाई कोर्ट ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये कानून बुनियादी तौर पर मुतसादिम है पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1955 के साथ। ये जो एक्ट है 1974 का, ये डील करता है मुलाजमीन के भर्ती के तरीक़ाकार को और मुलाजमत के दौरान जो इश्यूज़ होते हैं मुलाजमत की हद तक, यानी जितना अरसा बंदा मुलाजमत करता है, ये 1974 का जो एक्ट है ये उसको डील करता है। जबकि रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद पेंशन और फैमिली पेंशन और दीगर मामलात जो हैं, ये डील होते हैं पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1955 के तहत। और इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन एंड कंडीशंस फॉर देयर ग्रांट, इसमें अभी तक वही 25 साल वाली शर्त जो है ना वो मौजूद है। इसमें 55 साल का जिक्र नहीं किया गया, ना ही इस कानून में कोई अमेंडमेंट की गई है। ये मैं आपके सामने, अगर आप देखें पेंशन, ये आपका रूल सामने है,
तो इसमें रिटायरिंग पेंशन पे अगर आप आएँ, ये आपके सामने रिटायरिंग पेंशन है। ए रिटायरिंग पेंशन इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी रिटायरिंग पेंशन उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है who is not being eligible for superannuation pension, यानी जो 60 साल की जो सुपरएनुएशन वाली शर्त है पेंशन वाली, उसमें नहीं आता या उसका अहल नहीं है, और वो opts to retire after 25 years qualifying service or such less time as may for any special class of government servant be prescribed, और वो 25 साल के बाद ये ऑप्ट करता है, अख्तियार करता है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो पेंशन रूल्स में अभी भी ये दर्ज है कि वो पेंशन ले सकता है 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है 55 साल की, जबकि 1974 में भी नहीं थी, लेकिन एक तरमीम करके उन्होंने 55 साल की शिक जो है ना वो डाल दी है। तो ये वाली शिक 1974 में जो इन्होंने तरमीम की है, ये मुतसादिम है पेंशन सर्विस जो रूल्स हैं, पेंशन रूल्स 1955, उसके साथ ये मुतसादिम है। तो ये अगर कोई मुलाजिम इस अपने केस को जो मतलब है 25 साल सर्विस कर चुका है, लेकिन उसकी एज 55 साल नहीं हुई और वो चाहता है कि मैं अब रिटायर हो जाऊं मुलाजमत से, लेकिन वो इस कानून की जद में आ गया है अब और वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता। काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं एक बंदे के साथ, मुलाजिम के साथ, उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उसके फैमिली के कोई मसाइल हैं, उसके अपने कोई मसाइल हैं, तो वो रिटायरमेंट लेना चाहता है लेकिन अब वो नहीं ले सकता। यानी अब एक चोर दरवाज़ा और दिखाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मेडिकल ग्राउंड पे मतलब रिटायरमेंट लें, इनवैलिड पेंशन लें। अब साफ ज़ाहिर है अगर एक बंदा मुलाजमत से रिटायर होना चाहता है, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसकी एज जो है ना वो 55 साल नहीं है, तो वो अब रिटायरमेंट नहीं ले सकता। तो साफ ज़ाहिर है वो फिर दूसरा तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार करेगा, किसी हॉस्पिटल वाले को, किसी महकमा सेहत वाले आदमी से, मुलाजिम से रब्ता करेगा, उनको पैसे देगा, 4 पैसे उसके लगेंगे, तो फिर जाके वो रिटायर भी हो जाएगा। तो एक यानी चोर दरवाज़ा गवर्नमेंट ने जो है ना वो एक खोल दिया है। दूसरा, एक बंदा रिटायरमेंट लेना चाहता है तो आप उसको रिटायर होने दें, क्यों नहीं होने देते? उसकी बजाय एक आप यंग ब्लड ले आए, यंग जनरेशन ले आए, काफ़ी लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो एक तो आपने उनका दरवाज़ा भी बंद किया है उनके लिए रोज़गार का, हालांकि आपका गवर्नमेंट का नारा है कि हम 50 लाख जो है ना वो नौकरियां देंगे, तो 50 लाख नौकरियां आपने क्या देनी है लोगों को? आप तो मुलाजमत के दरवाजे ही बंद कर रहे हैं नौजवानों पर। तो ये कानून बुनियादी तौर पर एक मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से गलत कानून है, जो कि एक डाका डाला गया है बुनियादी हक पर मुलाजिम के, कि उसका हक था कि वो 25 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन अब उस रास्ते को इन्होंने बज़ोर कानून जो है ना वो बंद कर दिया है। तो अब अगर कोई मुलाजिम ले जाए इस मामले को हाई कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में ये जो कानून है ये बआसानी उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो ये 25 साल वाला जो सिलसिला है, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद बंदा या मुलाजिम जो है वो रिटायरमेंट ले सकेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह अब इस चैनल पर आपके जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं मुलाजमीन के, और दीगर इस तरह की नोटिफिकेशंस हैं और दीगर ख़बरें हैं मुलाजमीन के बारे में, तो वो मैं इंशाल्लाह लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।